हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी एंड कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ईएमएफ वोल्टेज इंटरनल रेसिस्टेंस बेस्ड न्यूमेरिकल लिया है। अब आपको पता है इंटरनल रेसिस्टेंस ईएमएफ और वोल्टेज इनमें रिलेशन होता है R इक्वल्स टू कैपिटल R E/V माइनस का 1। और ये वाला रिलेशन जब होता है जब बैटरी को हम अनचार्ज करते हैं, है ना। और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये रिलेशन बनता है। अब इन्हीं तीनों रिलेशनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल लिए हैं। देखिए, तो पहला न्यूमेरिकल है एक सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है, यानी ई की वैल्यू दे रखी है। तब उसमें से 2 एम्पेयर की धारा ली जाती है और उसका विभवांतर 3 वोल्ट रह जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर इसमें में धारा ली जा रही है सेल से, यानी इसमें ये वाला फॉर्मूला रहेगा V इक्वल्स टू E माइनस आर। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ठीक है। V की वैल्यू आपको कितनी रह रही है? देखिए, V की वैल्यू आपको दे रखी 3 वोल्ट रह जाती है, यानी यहाँ हम लिख लेंगे 3। E की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 6 वोल्ट माइनस I की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 2R। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2R, 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। R की वैल्यू आएगी 1.5 ओम। यानी जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना आएगा? 1.5 ओम। ये न्यूमेरिकल आपके 12th क्लास और एमपीटी जो चाहे वर्ग 3 या वर्ग 1 तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, क्या है? 1.2 आंतरिक प्रतिरोध, यानी अब इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस दे दिया है। में धारा प्रवाहित ना होने की दिशा में ध्रुवों के बीच में विभवांतर 6 वोल्ट है। धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी ये ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। आप ये याद रखिएगा, जब ओपन सर्किट कहलाता है तो अब ईएमएफ होता है वो ई। यदि ध्रुवों के बीच एक तार जोड़ दिया जाता है तो विभवांतर कितना रह जाता है? 4.5। ये V की वैल्यू है। हमें तार का प्रतिरोध याद करना है, तो इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला, R इक्वल्स टू R E/V माइनस का 1। अब R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.2। कैपिटल R आपको फाइंड करना है। E/V, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखिए 6 माइनस 4.4 अपॉन 4.5, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे। 1.2 इक्वल्स टू R, ये बचेगा 1.5 अपॉन 4.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 3 45, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3.6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।